सिबली भाई नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमारे थोड़ा सा पिछले काफ़ी साल से इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। आपका इतना लंबा एसोसिएशन है कंपनी के साथ में, जी तो हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमको कुछ। भाई, मैं इंडेक के साथ में 83 से ज्वाइन हूँ। जब 83 में इंडेक नया नया इंडिया के अंदर आया था, मैं जब से इंडेक के साथ में, इंडेक का हमारा पहले कलेक्शन सेंटर था, उसके बाद में फिर हमने 85 के बाद में हमने इंडेक का प्लांट डाला। वो प्लांट आज आपके सामने है। मुझे इंडेक के साथ में काम करते हुए 85 से और आज तक 25 साल हो गए। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा हमें कुछ अपना, जैसे आप इंडेक यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा क्वालिटी के बारे में बताइए। क्वालिटी के बारे में साहब ऐसा है कि हम इंडेक इसलिए पसंद करते हैं कि इंडेक के सामने इंडिया के अंदर मुझे दूसरा कोई ट्रेड उसकी टक्कर का नहीं मिला। ये रेट वाइज भी और सर्विस वाइज भी बहुत ही अच्छा ट्रेड है। इंडेक के माइलेज भी काफ़ी अच्छे हैं। हम देखिए आपको बता रहे हैं कि हम ट्रक ऑपरेटर्स भी हैं जी। हमारे पास खुद की हमारी 8 गाड़ियां हैं। अच्छा अच्छा। हमारी गाड़ी अहमदाबाद से लेके चेन्नई तक जाती है। जी ठीक है। हम हमारी गाड़ियों के अंदर फ्रंट में भी ड्राइवर हमारे से रिट्रेट टायर मांगते हैं कि सेठ हमारे को रिमोल्ड करके टायर दे दो। हम ज़रूरत पड़ती तो फ्रंट में भी आगे चलाते हैं, और नहीं तो पीछे तो ऑलरेडी हमारी 10 व्हील की गाड़ियां हैं। हर गाड़ी के अंदर मेरे पीछे 4 टायर रिट्रेड ही होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और हम पीछे के टायरों के अंदर पैटर्न जो यूज़ करते हैं वो EXL 210 यूज़ करते हैं। EXL 210 का हमारा खुद का रिज़ल्ट जो है ना 65,000 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में हम फिर CBL भी लगाते हैं। हाँ हाँ। CBL 205 जी। 203 जी। CBL 205 है, 3 है, 205 205 है। CBL 205 हम यूज़ करते हैं। जी। वो 205 भी हमारा 50 से 52,000 किलोमीटर चलता है। अच्छा अच्छा। फ्रंट के अंदर हम हाईवे लगाते हैं। हाईवे हमारा 65,000 किलोमीटर चलता है। अच्छा अच्छा। और 2 गाड़ियों के अंदर हमारे रेडियल टायर हैं। जी। जो हमारी नवी गाड़ियां हैं उनमें रेडियल टायर हैं सबके सब। उन रेडियल टायरों में हम GDH लगाते हैं और ZL3 भी लगाते हैं। JDH मतलब कि अपना ZDRL पैटर्न। हाँ, ZDRL। जी। ZDRL पैटर्न जो है इंडेक का बहुत ही अच्छा पैटर्न है। जी। वो हमको 70 से 72,000 75,000 किलोमीटर सर्विस देता है। और उसके सामने ZL3 220 जब हम लगाते हैं तो 220 हमारे को 85 से 90,000 किलोमीटर सर्विस देता है। अच्छा अच्छा। जो हमारे नवे टायर के बराबर है। जी। रेडियल टायर हम नया लेते हैं तो हमें 44,000 रुपये का पड़ता है नया टायर। जी। उसके सामने हमारा जो है ये 4500 रुपये के अंदर मुझे 90,000 किलोमीटर वो सर्विस देता है। जी। इसलिए हम इंडेक लगाते हैं और इसलिए हम इंडेक को पसंद करते हैं। अपने सिबली भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पिछले 25 साल से इंडेक्स से जुड़े हुए हैं। जी। आपको कभी ऐसा लगा कि कभी कोई आपके टायर में क्लेम आया हुआ हो, या फिर कोई सर्विस इंजीनियर की समस्या आपको, आपका प्लांट के लिए रेगुलर फॉलोअप होता है उसका, तो आप थोड़ा हमें उस बारे में बताइए। नहीं, हमारे वहाँ तो प्लांट के लिए हर 3 महीने में या 4 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो है मुझे सर्विस इंजीनियर देती है। जी। जो हमारे प्लांट का बराबर रेगुलर चेकअप करती है। जी। चेकअप करता है और जो भी मुझे रिपेयरिंग करने की ज़रूरत महसूस होती है वो मुझे रिपेयरिंग करके देता है। जी। और जो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है मैं कंपनी से पार्ट्स मंगाता हूँ, कंपनी मुझे पार्ट्स देती है। जी। और कुछ कभी आपको क्लेम आया किसी भी तरह का? हाँ, क्लेम के बारे में ऐसा है भाई कि मैं 85 से मेरा ये प्लांट जो चल रहा है, जी। आज तक मेरे पास क्लेम 0% है। मेरे पास लोगों के पास 5% 7% पर मंथ क्लेम होता है। जी। लेकिन मेरे पास बरस के अंदर भी एक टायर क्लेम नहीं आता है। आज तक मुझे नहीं याद है या मेरे स्टाफ को नहीं याद है कि सेठ ने कभी किसी टायर का क्लेम किसी को कस्टमर को दिया हो। मेरे पास क्लेम है ही नहीं। आपकी वाली बात जान के हमको बहुत खुशी हुई कि आपका बिल्कुल क्लेम नहीं है। और आप मुझे बताइए कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है नए पैटर्न्स की, जैसे मार्केट चेंज होता रहता है, आप
नए डेवलपमेंट होते रहते हैं। हाँ। जैसे डिमांड आती है कि ये वाला पैटर्न चाहिए, हाँ आपने कभी कंपनी को बताया है और कंपनी ने आपको दिया हो, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, कंपनी से हमारी अक्सर बात होती रहती है। जी। तो कंपनी जिस टाइप के टायर बाज़ार में आते हैं उसके लिए सपोज़ पहले 210 में काम चल जाता था उसकी चौड़ाई में। जी। अब जो है 215 आता है। चाइना के अंदर 200 चाइना के टायर जो आते थे रेडियल, उनमें 210 की पैटर्न लगती थी। जी। लेकिन जो इंडियन टायर आ रहे हैं, अपोलो है, मिशलिन है, बिरला है, या और भी जो टायर रेडियल आ रहे हैं इंडिया के, उनके अंदर 215 और 220 की पैटर्न लगती है। अच्छा। हमने कंपनी को जो है 215 और 220 के लिए डिमांड हमने की थी। उन्होंने 2-3 महीने के अंदर जब रेडियल प्रोडक्ट चालू हो गई, रेडियल टायर आना चालू हो गए, तो फिर कंपनी ने मुझे 215 और 220 के मोल्ड बनवाकर वो मार्केट के अंदर हमारे कहने के मुताबिक और सर्वे कंपनी को करने के मुताबिक बाज़ार का, उनको यूँ लगा कि भाई मुझे 215 और 220 में पैटर्न देनी है, तो वो अब दे रहे हैं। अच्छा। उसमें कोई तकलीफ नहीं आ रही है। आप सिमली भाई थोड़ा हमें इस बारे में बताइए कि यदि हम अपने इंडेक को कंपेयर करें, मिडास से कंपेयर करें, अपोलो से कंपेयर करते हैं, जेके से कंपेयर करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि हमारा इंडेक कितना सुपीरियर है? नहीं, इंडेक के बारे में तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा भाई कि मैं खुद ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हूँ। मैं खुद, मेरी गाड़ियाँ चलती हैं। मेरी गाड़ियों के अंदर हम रिट्रेट टायर लगाते हैं। जी। अब इंडेक में और मिडास में और अपोलो में और एलजी में या और भी जो ट्रेड लोकल आते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा रेट का फ़र्क है। जी। रेट का फ़र्क है। उसके सामने इंडेक जो है ना, रेट और वेट दोनों तरह से गाड़ी वाले के लिए, ट्रक ऑपरेटर के लिए दोनों तरह से सूटेबल है। जी। इंडेक्स से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि देश के जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं, उनको तो ये चाहिए कि इंडेक लगाएं और पैसा बचाएं। इंडेक ही एक नवे टायर का विकल्प है। नवे टायर आपको अगर ना डालना हो तो आप इंडेक का टायर रिट्रेट करके गाड़ी में लगाइए और आराम से गाड़ी चलाइए, बिना किसी तकलीफ के गाड़ी चलाइए और 2 पैसा बचाइए। सिमली भाई, आपके विचार जान के हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो एसोसिएशन है बहुत लंबा चलेगा। आपके विचार जान के हमको बहुत खुशी हुई कि आपके इतने अच्छे विचार हैं कंपनी के बारे में, और काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में काम करते हुए। सर, मुझे भी अच्छा लगा कंपनी के साथ में रहकर। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कंपनी को और भी बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर सर्वे करते रहना चाहिए। जी। और मार्केट की ज़रूरत क्या है जी, उस पर नज़र रखनी चाहिए। जी। जैसा आपने कंपनी को सजेशन दिया है कि मार्केट पर नज़र सर्वे करना चाहिए, हम लोग बिल्कुल करते रहते हैं और रेगुलर आपके सजेशन के आधार पर हम लोग बिल्कुल करते रहेंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सिमली भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।